अयोध्या की पावन धरती पर शिक्षा का एक नया युग, आधुनिक और तकनीकी ज्ञान के साथ संस्कारों का समावेश। महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय। एडमिशंस ओपन, अप्लाई नाउ। विनाश का भयंकर दृश्य। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बार फिर से बड़ा और सख्त बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की पूरी तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि मौजूदा युद्ध विराम अस्थायी है और भारत अगले ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी कर रहा है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह बड़ा बयान दिया। दरअसल पुणे स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी के 150वें कोर्स की पासिंग आउट परेड की समीक्षा के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये बात कही। जनरल द्विवेदी ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ये केवल अस्थायी युद्ध विराम है। भारतीय सेना तीनों सेवाओं के साथ मिलकर ऑपरेशन 2.0 की पूरी तैयारी कर रही है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि थल सेना, वायु सेना और नौसेना अगले संभावित युद्ध के लिए 24 घंटे 7 दिन की तैयारी में हैं। तीनों सेनाएं थिएटर कमांड सिस्टम, बेहतर समन्वय और आधुनिक तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन डोमेन पर खास ध्यान दे रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भविष्य का युद्ध अब केवल थल, जल और वायु तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्पेस, साइबर और कॉग्निटिव क्षेत्रों तक फैलेगा। पाकिस्तान को दी गई चेतावनी में जनरल द्विवेदी ने साफ कहा कि मौजूदा शांति पूरी तरह से अस्थायी है और अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देना या भारत के खिलाफ गतिविधियां जारी रखता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि भारतीय सशस्त्र बल अब किसी भी उकसावे पर निर्णायक और मजबूत जवाब देंगे। पाकिस्तान को उन्होंने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पूरी तरह तैयार है और तीनों सेनाएं एक साथ काम करने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान को फैसला करना होगा कि वो शांति चुनता है या फिर अपनी गलत नीतियों की वजह से और नुकसान उठाना चाहता है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि भारत अब आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है और कोई भी गलती पाकिस्तान को महंगी पड़ेगी। Operation Sindoor is concerned, firstly it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently we are looking at enhancing our synergy within the three services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role. What we have seen over a period of time, that it's 24/7, the battlefield is so transparent that every movement is known to the other side. Therefore, we have to be very cautious in terms of our deployment, in terms of our employment and the protection which is required to protect our troops as well as the civilians in the border areas. As regards the information warfare, what has been brought out, victory is always in the mind, it's not on ground. Therefore, the information warfare is only successful if the whole of nation gets together and trusts the people who are giving the information. And if that happens, I can assure you that the nation will trust each other and all these stakeholders will always win the war. संभावित ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर भारतीय सेनाएं बेहद व्यापक और आधुनिक स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। थल सेना, वायु सेना और नौसेना मिलकर केवल पारंपरिक मोर्चे पर ही नहीं बल्कि भविष्य के आधुनिक युद्धों यानी मॉडर्न वॉरफेयर के लिहाज से खुद को तैयार कर रही हैं। सेनाओं का मुख्य ध्यान आपसी तालमेल को बढ़ाने और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर है, जिसमें थल, जल और नभ के अलावा साइबर वॉरफेयर, स्पेस आधारित तकनीक और सूचना युद्ध जैसी रणनीतियां शामिल हैं। चूंकि आज के समय में सैन्य तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है कि युद्ध क्षेत्र पूरी तरह पारदर्शी हो गया है और हर हरकत पर नजर रखी जा सकती है।
इसलिए सेनाएं सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने सैनिकों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए नई तकनीकी तैनाती और सुरक्षा ग्रिड को मजबूत कर रही हैं। तीनों सेनाएं 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहकर खुद को अगले स्तर के युद्ध के लिए आधुनिक हथियारों और उन्नत सुरक्षा प्रणालियों से लैस कर रही हैं। भारतीय सेना के जनरल द्विवेदी ने राष्ट्र की एकजुटता को जीत का मूल मंत्र बताते हुए कहा कि कोई भी युद्ध तभी सफल होता है जब पूरा देश एक साथ खड़ा हो और सूचना तंत्र और सुरक्षा बलों पर पूरा भरोसा रखे। उन्होंने विश्वास जताया कि परस्पर विश्वास और सभी हितधारकों की एकजुटता रखने वाला राष्ट्र हर युद्ध में विजयी होता है। देश की इसी सामूहिक शक्ति और दृढ़ संकल्प का उदाहरण पिछले साल देखने को मिला था, जब भारत ने 22 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए बर्बर आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया था। उस कायरतापूर्ण हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की गोलीबारी में 26 निर्दोष लोग मारे गए थे, जिसके जवाब में भारत ने 7 और 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत और बेहद आक्रामक सैन्य कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर किया था। भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी सैन्य और रणनीतिक नुकसान उठाना पड़ा था। इस भीषण सैन्य कार्रवाई में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। वहीं सीमा पर जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के करीब 35 से 40 सैनिक मारे गए। भारतीय सेना के इस हमले में पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में स्थित आतंकवादियों के 9 प्रमुख लॉन्च पैड और मुख्यालय पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए थे। इतना ही नहीं, भारत ने रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस सहित पाकिस्तान के कई सैन्य एयरबेस और रडार सिस्टम को भी तबाह कर दिया था, जिसमें पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमान और साथ ही निगरानी विमान, कई टोही ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को भी ढेर कर दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को मिले इस करारे सबक के बाद भी भारत का रुख बेहद सख्त बना हुआ है। इससे पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सार्वजनिक रूप से ये साफ कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पीएम मोदी के इस बयान से साफ है कि सीमा पार से होने वाले किसी भी नापाक हरकत के खिलाफ भारत की ये दंडात्मक और सुरक्षात्मक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और देश की संप्रभुता से, देश की सुरक्षा से अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।